जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीमनेट जीएस। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एडिटोरिया करंट अफेयर जो 2026 का वार्षिकांक आया हुआ है उसको चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज जो है हम लोग पहुंच चुके हैं मंथ वाइज करंट अफेयर्स में जो है आज हम लोग मार्च मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। जो मार्च मंथ है हमारा उसके करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। और इसको कवर कैसे करेंगे, तो जो हमारा एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स होता है उसमें क्या दिक्कत है या क्या है, तो उसको मार्च, अगर हम बात करें मार्च मंथ का तो वो अलग अलग दिया हुआ रहता है। अगर मार्च ही बात करें तो मार्च में राष्ट्रीय अलग दिया हुआ रहता है, इंटरनेशनल अलग दिया हुआ रहता है, आर्थिक अलग दिया हुआ रहता है और साइंस एंड टेक अलग दिया हुआ रहता है मंथ वाइज ही। लेकिन हम यहाँ पे कैसे कवर करेंगे, तो जो भी हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जो भी हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जो भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है या आर्थिक घटनाक्रम है या प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटनाक्रम है, ये चारों को हम इसी वीडियो में कंबाइन करके आपको पूरे मार्च का, यानी जो हम बात करें मार्च का, पूरे मार्च का जो है हम इसी वीडियो में आपको करवा देंगे। यानी आपको इस वीडियो में पूरा देख लेना है। जैसे देखिए, ये है हमारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय को क्लियर करवा देंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम मार्च 2026 का है उसको भी इसी वीडियो में हो जाएगा। और अच्छा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी है वो भी इसी वीडियो में हो जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल ड्रीम नेट जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो बिना देर के हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और टॉपिक नंबर से। टॉपिक नंबर जो है हमारा 47 है, जिसमें मार्च का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो है हमारा, सिक्किम के मुख्यमंत्री जो है प्रेम सिंह तामांग ने सिक्किम के पोंग योंग हवाई अड्डे का नाम वहां के एक स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा की है। उन्होंने सिक्किम का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। यानी ओवरऑल बात कहा जा रहा है कि जो सिक्किम के हमारे मुख्यमंत्री है कौन है, प्रेम सिंह तमांग। उन्होंने जो सिक्किम की जो पुराना हवाई अड्डा जो नाम था उसका पोंगयोंग हवाई अड्डा, जिसका उद्घाटन सितंबर 2018 में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, इसका नाम चेंज करके त्रिलोचन पोखरेल कर दिया गया है। और यह इनको सिक्किम का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। नेक्स्ट है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के सानंद में, कहाँ पे, माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के सानंद में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम एटीएमपी असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग, ये सब कुछ एक ही जगह इकाई स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो कहाँ पे, तो पहले गुजरात के सानंद में कौन से कंपनी के द्वारा, तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। वही बात करें, यह भारत की पहली उन्नत एटीएम मेमोरी इकाई है जो 5000 वर्ग फुट में बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में 14 साल की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी का टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जो है महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहाँ स्टार्ट किया गया, तो राजस्थान के अजमेर में, क्या, 14 साल की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपुलोमा वायरस टीकाकरण अभियान। भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से 9 चीते लाया गया है। इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है। ठीक है, भारत में अब चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 48। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत 1 घंटे में 2,51,000 से अधिक पेड़ लगाए गए, लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। यह पिछले रिकॉर्ड 2018 में चीन द्वारा बनाया गया था। तो पौधे लगाने का रिकॉर्ड कौन बनाया है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट है हमारा, मुंबई में भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जो 18 से 40 वर्ष के युवाओं के कौशल अध्ययन और रोजगार योग बनाने के लिए एक पहल है। यह सीपीओ एनालिटिक और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त पहल है। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर अबू राज कर दिया है। यानी माउंट आबू का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो माउंट आबू का जो अब नया नाम होगा वो
अबू राज होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो जो हमारे जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सुदर्शन पटनायक, यह असम के रहने वाले हैं और यह एक रेत आर्टिस्ट यानी रेत से बालू से यह आकृति बनाते हैं। 8 मार्च से 22 मार्च तक देश में राष्ट्रव्यापी अभियान जल महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गुजरात के नवसारी में किया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है। भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। यह मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर यानी पिंक लाइन लगभग 12.3 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली के कई शहरों के बीच सर्कुलर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यानी पूछेगा कि भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। हाल ही में असम ने अपने जीआई टैग प्राप्त कार्बी ओंगलोंका अदरक की पहली खेप कहा, लंदन यूके को निर्यात किया है। असम जो है तो निर्यात कहाँ का है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कार्बी ओंगलोंगो अदरक कहाँ का जीआई टैग है, तो इसको याद रखिए, असम का है और ये निर्यात कहाँ किया है, यूके में। विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर भारतीय सेना, फायर एंड फ्यूरी कॉपर्स और लद्दाख के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन किया है। तो वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग यानी वन्य जीव संरक्षण के लिए किसके किसके बीच एमओयू हुआ है, तो वन जीव दिवस के अवसर पे भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉपर्स और लद्दाख के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के बीच। नेक्स्ट है हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कल्याण सेवाओं को सुगम बनाने के लिए भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया। यानी महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिव्यांग सहायक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा उत्तर प्रदेश के कालिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत के भू वैज्ञानिक संरचनाओं को संरक्षण प्रदान कर उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना है। भारत सरकार ने लक्षद्वीप में अपना पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन ओटीईसी पायलट प्लांट शुरू किया है। यानी भारत सरकार जो है कहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन प्लांट शुरू किया है, तो लक्षद्वीप में, और जो मुख्य रूप से कावरती द्वीप पर स्थित है। विकासकर्ता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईओ चेन्नई के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन कहाँ, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट गंगा कौन लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार। किस लिए, गंगा के लिए नहीं है, डिजिटल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इसका उद्देश्य अगले 2-3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। यानी याद रखिएगा, डिजिटल प्रोजेक्ट गंगा जो है गंगा नदी से बिल्कुल संबंधित नहीं है, यह इंटरनेट से संबंधित है। वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह ने नई दिल्ली में 4 डिजिटल उपकरणों का सॉफ्ट लॉन्च किया। साथ ही शुभंकर, प्रगति और महिला और विकास का अनावरण भी किया है। यानी बोला जाता है जनगणना 2027 के लिए शुभंकर कौन है, प्रगति महिला को डिनोट कर रहा है और विकास पुरुष को। और यह जनगणना जो है 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जो पूरी तरह से डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, एल&टी फाइनेंस ने महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया। स्फूर्ति कार्यक्रम कौन सा शुरू किया है, तो एल&टी फाइनेंस कंपनी। इसके तहत मकान और व्यवसाय के लिए महिला ऋणकर्ताओं को विशेष छूट और वित्तीय लाभ प्रदान की जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, और कितना का है, 10,000 करोड़ रुपए का। इन फंडों का उपयोग हरित ऊर्जा और सतत परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। यह कॉरिडोर 31.42 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली फरीदाबाद बालवगढ़ सोहना स्पर को हवाई अड्डे से जोड़ेगा। भारत में समावेशी विकास और सुलभता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने श्रवण बाधित व्यक्तियों को सशक्तिकरण और अवसर को गति देने के लिए कोएलिशन ऑफ द विलिंग के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी की है। प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम ने भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। कौन सी
कंपनी है जो आईबीएम ने भारत का अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। इसका नाम संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर रखा गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की घटती प्रजनन दर और बढ़ती और वृद्ध जनसंख्या की चिंताओं के समाधान के लिए नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी लाया है, जिसके अंतर्गत दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 आर्थिक सहायता, यानी बोला गया है कि दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर कितना आर्थिक सहायता जाएगा? 25,000। और इस शुरू कौन किया है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या प्रजनन दर को घटते हुए और बढ़ती वृद्धि संख्या को समाधान के लिए पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचआई ने इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एनआरएससी के सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स यानी एनएचजीसीआई 2026 जारी किया। यह रिमोट सेंसिंग के जरिए उपग्रह डेटा का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हरियाली की निगरानी करेगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। यानी जल जीवन मिशन जो है कब तक बढ़ाने की मंजूरी दिया गया है? दिसंबर 2028 तक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सरकार में रहने वाले पीएम और सीएम के रूप में, यानी बोला जा सकता है कि किसी राज्य या देश के सर्वोच्च पद पे बैठने वाले, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो व्यक्ति बन गए हैं, इन्होंने 3931 दिनों का कार्यकाल पूरा करते हुए 25वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। और इससे पहले जो यह रिकॉर्ड है सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का था, 8930 दिन का। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हाइड्रस माइक्रोसेस्ट का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी, ग्लूकोमा के उपचार का एक वैश्विक उपलब्ध हासिल की गई है। यानी दिल्ली में पहला बार आर्मी अस्पताल में जो है हाइड्रस माइक्रोस्टेट का उपयोग करके विश्व का पहला ग्लूकोमा सर्जरी किया गया है। गुजरात सरकार ने राज्य के 500 गांवों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके तहत इन गांवों को रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा और इन्हें बजाज प्रणाली से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में अमृत मित्र महोत्सव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। इस दौरान शहरी जल प्रबंधन में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश नारायण बनाम भारत संघ मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी है। तो पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी किस केस में मिला है? तो हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में। ऐसे मरीजों के लिए लागू होगा जो 12 वर्षों से अधिक समय से कोमा में रह रहे हैं। इसके तहत जीवन रक्षक उपचार को रोककर मरीजों की मृत्यु के लिए प्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कहां से जारी की गई? असम के गुवाहाटी से। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक सांसद बनी है। यानी समलैंगिक सांसद कौन बनी है? तो पश्चिम बंगाल की डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में, जिनमें दिव्यांग जनों की प्रतिभाओं उपलब्धियों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत के असम में जीआई टैग प्राप्त 25 मीट्रिक टन जोहा चावल को यूनाइटेड किंगडम से और इटली को निर्यात किया गया। असम का कहाँ का जीआई टैग है? जोहा चावल असम का है। इससे पहले अदरक भी जो है वो यूके को असम ने ही भेजा था, निर्यात किया था। मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया। यानी भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। वर्तमान में 1143 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन संचालित हो रही है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। भारत सरकार ने तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर मंजूरी दे दी है। यानी मदुरई जो है अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जाना जाएगा। गुजरात के एक आध्यात्मिक यात्रा उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा शुरू की गई, जो लगभग 1 महीने तक चलेगी। इस तीर्थ यात्रा में नर्मदा नदी के किनारे 30 किलोमीटर की परिक्रमा की जाएगी, जिसे देश भर के लाखों श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। तो उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2033 तक सभी भारतीय नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तमिलनाडु स्थित वीओ चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल
ट्विन प्लेटफॉर्म लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। यह प्लेटफॉर्म डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायक है और जहाजों की आवाजाही पर निगरानी रखता है। यानी बोले डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म कहाँ लागू किया गया है, तो बीओ चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा। ये कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन जो है उनके 125वीं जयंती के अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा किया गया। यानी आंध्र प्रदेश के अमरावती में किसका बनाया गया है, तो पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा इनकी 125वीं जयंती पर। और इसका उद्घाटन जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने प्रारंभ 2026 नामक एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को इनकम टैक्स एक्ट के बारे में जानकारी देना है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यानी बोला जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने प्रारंभ 2026 नामक एक जागरूकता पोर्टल लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है, इनकम टैक्स एक्ट जो 2025 वाला आया है उसके बारे में जागरूकता फैलाना है। महाराष्ट्र विधानसभा ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया है। धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 कौन पारित किया है, महाराष्ट्र विधानसभा। किस लिए, जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ 99.93 साक्षरता दर के साथ लद्दाख के बाद दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहला पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख। अब दूसरा कौन सा बन गया है, तो चंडीगढ़। नारियल उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। नारियल उत्पादन में भारत कितवें स्थान पर है, पहले स्थान पर। और यह जो है भारत की हिस्सेदारी जो है लगभग 30% है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में के राजनगर ब्लॉक में कुसुमपुर गांव को ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई। ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव कौन बनेगा, तो कुसुमपुर गांव। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सतत ग्रामीण विकास करना है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 100 करोड़ की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना कहाँ लागू किया शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में। किसके द्वारा, तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन जी के द्वारा। यह परियोजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से कोल्ड वाटर फिशेज को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत विश्व बैंक के साथ वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत राज्य में 200 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों को कर दिया है जिसमें कहा गया था कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेना महिला मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन कानूनों को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने वाली महिला मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। जस्टिस जेबी पादरीवाला और आर माधवन की बेंच ने फैसला सुनाया कि गोद लेने वाली मां को गोद लिए गए बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि गोद लेने वाली मां बच्चे के प्रति वही अधिकार और दायित्व होंगे जो उसकी असली मां के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने का प्रावधान लाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 64 को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। नेक्स्ट है हमारा, नई दिल्ली ने एरोसिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित प्योर एयर टावर स्थापित किया है। यह जीवित शैवाल के माध्यम से हानिकारक गैस पदार्थों को सोखकर हवा को शुद्ध करता है। यह परियोजना सीपी अरोड़ा प्राइवेट लिमिटेड और आईआईटी मद्रास द्वारा समर्थित स्टार्टअप कार्बिलम प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 में से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विकास योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 1500 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली लघु विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य जो है दूरस्थ क्षेत्रों में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर सृजित करना है। हाल ही में सिक्किम के युवा नेता स्तुति प्रधान को वैश्विक मंच पर विश्व युवा सांसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। यानी विश्व युवा सांसद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो सिक्किम के जो युवा नेता है कौन है, स्तुति प्रधान को।
यह एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधि वर्तमान विश्व के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय डाक विभाग ने 17 मार्च 2026 को 24 स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की, जिसके तहत तत्काल पार्सलों की डिलीवरी अगले दिन ही सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य को मंजूरी दी है। इसके साथ 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए लगभग 33,660 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। यानी भव्य योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया है, तो भारत जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक प्लग एंड प्ले मिशन पर आधारित 100 औद्योगिक पार्कों की स्थापना करेगी। केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्रालय ने स्थानीय आदिवासी शिल्पों और वस्त्रों को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड रीजा टाइमलेस ट्राइबल लॉन्च किया है। यह त्रिपुरा के पारंपरिक रेशा वस्त्र से प्रेरित है। ठीक है, तो आदिवासी शिल्प और वस्त्रों को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए कौन सा ब्रांड लॉन्च किया गया है, तो रीसा टाइमलेस ट्राइबल लॉन्च किया है और यह त्रिपुरा का एक पारंपरिक रीसा वस्त्र से संबंधित है। आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के साथ एक समझौता ज्ञापन किए हैं, जिसका उद्देश्य सीआईएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों के लिए आयुष आधारित निवारक स्वास्थ्य देखभाल, योग, तनाव प्रबंधन, समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। यह 5 वर्षीय समझौता पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से जवानों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। गुजरात ने टूना टेकरा बंदरगाह की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए समुद्री क्षेत्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 472 करोड़ रुपए की रोड ओवर ब्रिज परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवा पहल के तहत समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि और ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करना है। 23 मार्च 2026 को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पद यात्रा का आयोजन किया गया। इसका विषय मेरा युवा भारत मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, तो 23 मार्च को क्या शहीद दिवस के अवसर पर क्या एक पद यात्रा आयोजित किया जाए, जिसका विषय क्या था, मेरा युवा भारत मेरी जिम्मेदारी। स्काई टेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टॉप 30 एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है। भारत का यह एकमात्र एयरपोर्ट बना है और इसने 28वीं जगह बनाई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया है। यह हवाई अड्डा देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना में से एक है, जिसे नेट जीरो उत्सर्जन सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत अनुसूचित जाति यानी एससी को दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले पर ही लागू होगा। इन धर्मों को छोड़कर ईसाई या इस्लाम अपनाने वालों से एससी का दर्जा छीन लिया जाएगा। विशाखापत्तनम में भारतीय पर्वतारोही भूपति राजू अमनीश वर्मा ने दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यह उपलब्धि 92 दिन 4 घंटा और 45 मिनट में हासिल किया है। तो कौन है वो पर्वतारोही, तो भूपति राजू अमनीश वर्मा, जो दुनिया के सभी 7 महाद्वीप के सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी पर चढ़े हैं। 24 मार्च को क्षय रोग दिवस के रूप अवसर पर त्रिपुरा के अगरतला में राज्य स्तरीय 100 दिवसीय टीबी अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, तो क्षय रोग दिवस के अवसर पर कहा त्रिपुरा के अगरतला में क्या 100 दिवसीय टीबी अभियान शुरू किया गया है। गुजरात विधानसभा ने गुजरात समान नागरिक संहिता 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही गुजरात ऐसा कानून अपनाने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 120 मेगावाट की लोअर कोपिला जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। लोअर कोपिला जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है, असम में। भारत सरकार ने के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घर यानी जो बोला था डीबीटी इंडिया इनक्लेटिव पहल के तहत लगभग 12,000 गर्भवती महिलाओं पर एक व्यापक अध्ययन को सफलतापूर्वक किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जन्म और नवजात शिशु की मृत्यु दर को रोकना था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में फेयर से फुर्सत
यानी वन रूट वन फेयर योजना की शुरुआत की है। एयरलाइंस एयर द्वारा संचालित यह हवाई सेवा रीवा मध्य प्रदेश को रायपुर छत्तीसगढ़ से जोड़ेगी, जो नागरिकों को छोटे शहरों तक आसान पहुंच और किफायती पहुंच प्रदान करेगा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल, हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या है, नमो ग्रीन रेल का ट्रायल पूरा किया गया। यह ट्रेन जो है हरियाणा के जिंद और सोनीपत के मध्य संचालित किया गया। यह चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ द्वारा निर्मित था। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चलाया गया था, हरियाणा के सोनीपत से जिंद के बीच। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला 24x7 एलपीजी एटीएम 24x7 एलपीजी एटीएम कहाँ शुरू किया गया, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। इस मशीन से ग्राहक खाली सिलेंडर जमा कर 2 से 3 मिनट में भरा हुआ 10 किलोग्राम का हल्का सिलेंडर ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश वन उत्पादों के लिए भारत का प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को यूकेलिप्टस की खेती के लिए यह प्रमाण पत्र मिलेगा। यह प्रमाणीकरण भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत टिकाऊ कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। यानी बोला जाए कि वन के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला स्वयं सहायता समूह एसजी सदस्यों के लिए 5,000 रुपए की तत्काल यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है। ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक है। एनपीसीआई और आरएलएम के सहयोग से यह डिजिटल सुविधा पीएमआईडीवाई खाता धारक महिलाओं को बिना बैंक जाए मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटे खर्चों पर तत्काल धन पाने की सक्षम बनाती है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यानी एआईएम ने त्रिपुरा में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। यानी भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहाँ लॉन्च किया गया, तो त्रिपुरा में। यह पहल जो है एम 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप संस्कृति, एआई और तकनीकी विकास को गति देना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय में बहुशैली युवा महोत्सव गुंज 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यानी गुंज 2026 कहाँ शुरू किया गया, तो जम्मू कश्मीर के जम्मू विश्वविद्यालय में। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते मानव वन्य जीव के संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट हनुमान किसने लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम के प्रगति मैदान में किया जाएगा। यह कार्यक्रम 16 से 17 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया। भारत स्टील समिट 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली। भारत का पहला रिवाइन नदी तटीय लाइट हाउस ब्रह्मपुत्रा नदी असम में बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल वाटर 2 यानी NW2 पर पांडु, बोगीवल, सिल्ली घाट और विश्वनाथ घाट में 4 स्थानों पर इसकी आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है हमारा, इसका नेतृत्व भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। और भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कौशल जनगणना को बांद्रा पश्चिम स्थित आरडी नेशनल कॉलेज में आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया है। दीपाली दास असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी महिला बनी है। भारत में सीएए के तहत नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी महिला कौन बनी है, तो दीपाली दास। दिल्ली में पीयूष गोयल ने आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेले के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह मेला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय सरकार ने अवैध धर्म मत परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र भी धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 लाया है। भारत की समृद्ध हैंडलूम विरासत को प्रदर्शित करने और महिलाओं कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए नई दिल्ली के जनपद स्थित हथकरघा हाट में विरासत शक्ति नामक विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में देश के इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICIS 2.0 को लागू करने वाला पहला स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड ने देश में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। 4 दिवसीय 7 से 10 मार्च 2026 तक
इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन जो है सिक्किम के पाकयोंग जिले में किया जाएगा, जिसका थीम क्या रहेगा, सौंदर्य और समृद्धि के लिए आर्किड। सौंदर्य और समृद्धि के लिए आर्किड थीम पर आधारित इंडिया आर्किड फेस्टिवल का आयोजन जो है सिक्किम के पाकयोंग में किया जाएगा 7 से 10 मार्च के बीच। एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन जो है का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कन्वेंशन सेंटर पूसा में किया है, जिसका थीम क्या है, प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना है। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में ओडिशा ने 73.1 स्कोर के साथ अचीवर श्रेणी में पहला स्थान बरकरार रखा है। इसमें गोवा दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर है। क्या चीज में, तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में ओडिशा के स्थान पर है पहला, गोवा दूसरा पर और झारखंड तीसरा पर। इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो IRCE 2026 का आयोजन चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के परेड ग्राउंड में 12 से 14 मार्च 2026 के बीच किया गया। भारत के प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 का आयोजन जो नई दिल्ली के भारत मंडपम के प्रगति मैदान में किया जाएगा। इसका आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 को होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश राज्य का पहला आदिवासी बाजरा आधारित मिलेट बेस्ड खानमेनू अराकू कौनी लॉन्च किया है। पहला मिलेट आधारित जो मेनू है अराकू कौनी, वो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा आयोजित किया गया, लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय ने 14 मार्च 2026 को राज्य निराश्रित और घुमतू पशुओं के संरक्षण के लिए गोधाम योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। भारतीय जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का उद्घाटन 18 मार्च 2026 को नई दिल्ली के सुंदरी नर्सरी में केंद्रीय मंत्री जूएल ओराम द्वारा किया गया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन 2026 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा श्रीनगर में किया गया। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन का नाम पूछ देगा तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों का एक विशेष उद्यान होता है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिव्यांग शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। दिव्यांग शक्ति योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में। गोधाम योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा 2026 के दौरान तीर्थ यात्रियों की वास्तविक समय में स्वास्थ्य निगरानी के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। एनएमडीसी लिमिटेड ने एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन में अपने 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में 3 लग्जरी भारतीय होटलों को शामिल किया गया है। पहला है ओबराय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट खजुराहो में, दूसरा है महारो खेत जोधपुर में और तीसरा शक्ति हिमालय प्राण लॉज कुमाऊं में। नेक्स्ट हमारा गुजरात सरकार ने पशुओं की सुरक्षा और रोग के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी फूड एंड माउथ डिजीज टीकाकरण अभियान शुरू किया है। कौन, तो गुजरात सरकार। पश्चिमी एशिया में तनाव और हार्मोज जल डमरू के वेधन के कारण प्रभावित निर्यातकों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने 497 करोड़ रुपए की रिलीफ योजना शुरू की है। रिलीफ का फुल फॉर्म रियलाइज एंड लॉजिस्टिक इन्वेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौटेक 2026 का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। गौटेक 2026 कहाँ किया गया, महाराष्ट्र के पुणे में। यह गाय पर आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के द्वारका में स्थित यशोभूमि में किया गया है। यह विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान भारत और मालवी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु और भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। यानी भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन बन गया है, तो तमिलनाडु, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में नई दिल्ली में कार्बन बाजार पर आधारित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का शुभारंभ मोहनलाल खट्टर और श्रीपद नाइक ने किया है।
तेलंगाना सरकार ने अपने 2026-27 बजट में सरकारी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को फिर से शुरू और मजबूत करने की घोषणा की है। भारत की पहली शीत रेगिस्तान नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख के लेह के पास सिपतुक में सिंधु नदी के किनारे शुरू की गई है। यानी भारत की पहली शीत रेगिस्तान नदी तट जो है बहाली परियोजना लद्दाख के लेह में सितपुक से में सिंधु नदी के किनारे शुरू की गई है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बाय सब्जेक्ट 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने भारत में पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूर्ण विकास के लिए अब 1338 स्टेशनों की पहचान की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन वीजा विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग योजना को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो राज्य स्थायी वन प्रबंधन और कृषि प्रवानिकी को पुष्टि करता है। अब हम लोग वर्ष 2025-26 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मार्च 2026 में जो हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की 4 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान 2 मार्च 2026 को भारत और कनाडा के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, यूरेनियम आपूर्ति एवं महत्वपूर्ण खनिज, सांस्कृतिक सहयोग आदि पर आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। साथ ही दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब ले जाने का लक्ष्य रखा है। यानी नवीकरणीय ऊर्जा और यूरेनियम पर जो है एमओयू किसके बीच हुआ है? भारत और कनाडा के बीच। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी ने म्यांमार में एक क्लीनिंग कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस समझौते के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दे दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोटाना में माइक मैंसफील्ड सेंटर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा भारत सरकार की ओर से उपहार में दी गई थी, जो भारत और मोटाना के बीच सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायल के सहयोग से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किसने शुरू किया है? तो यूएसए ने। किसके खिलाफ? तो ईरान के खिलाफ। इसका उद्देश्य ईरान में न्यूक्लियर कार्यक्रम को नष्ट करना था। स्कॉटलैंड जल दाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश बन गया है। स्कॉटलैंड जो है जल दाह संस्कार को मान्यता देने वाला यूके का पहला देश बन गया है। यूनेस्को द्वारा 4 मार्च को सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस मनाने की घोषणा की गई है। यानी विश्व इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाएगा? तो 4 मार्च को। इसकी घोषणा किसने किया है? तो यूनेस्को ने। यह पहली बार 4 मार्च 2020 को मनाया गया था। भारत श्रीलंका संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कोलंबो में मार्च 2026 में इंडिया वीक 2026 की शुरुआत की गई है। मार्च 2026 में अर्जेंटीना ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की प्रक्रिया पूरी कर ली। यानी अर्जेंटीना जो है अब WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। डिजिटल वित्त के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात ने केंद्रीय बैंकों ने दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है। इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीद की समझौता की है। यूनाइटेड किंगडम ने बच्चों को डिजिटल नुकसान से बचाने के लिए एक वैश्विक पहल की शुरुआत की, जिसके तहत 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, जबकि 2 से 5 वर्षों के बच्चों के लिए इसे 1 घंटा प्रतिदिन तक सीमित रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में ऐतिहासिक सुनन बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए फिनलैंड की 3 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने अल नीनो के कारण सूखे की मार झेल रहे अफ्रीकी देश मालवी में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के नाहवा सेवा बंदरगाह से 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। नेक्स्ट है हमारा, श्रीलंका ने भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया। दितवाहा चक्रवात से क्षतिग्रस्त मार्ग को इस पुल के जरिए फिर से जोड़ दिया गया है। भारतीय सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स ने इस पुल का निर्माण किया है। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर लगभग 6 वर्षों की निष्क्रियता के बाद फिर से सक्रिय हो गया है। स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च
इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, जबकि यूक्रेन हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक विशाल तेल रिफाइनरी अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी के निर्माण के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ 300 अरब डॉलर की साझेदारी की है। यानी जो रिलायंस है वो यूएसए में अपना रिफाइनरी भी स्थापित करेगा। जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने भारत के प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए नई दिल्ली में नीति आयोग से वार्ता की है। यूके के केंट में जानलेवा मोन्जाइटिस के प्रकोप के बाद सर्वाधिक स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया है। डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन और नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में बचपन के मोटापे को रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार की घोषणा की है। यह पहल, जो भारत सरकार के आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम के अनुरूप है। स्विट्जरलैंड स्थित संस्था आईक्यू एयर ने नवीनतम वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना। लोनी जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित हुआ है, जबकि भारत इसमें 6ठे स्थान पर है। हाल ही में अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण में भारत के प्रधानमंत्री मोदी 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किए गए हैं। वियतनाम और रूस ने वियतनाम में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र नीन थुआन के निर्माण के लिए समझौता किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जून 2026 में नए डॉलर नोट पर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर शामिल करने का निर्णय लिया है। पहली बार किसी वर्तमान राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अमेरिकी नोट पर दिखाई देंगे। 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस में 52वें G7 सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। भारत इंडोनेशिया ने दक्षिणी जावा में स्थित 9वीं सदी के ऐतिहासिक पमनान मंदिर परिषद को जीर्णोद्धार को समझौता किया है। पश्चिमी एशिया के बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा सुरक्षा के बढ़ते चिंताओं को देखते हुए फिलीपींस ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषणा की है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड आईआईएम-के ने टॉप 100 में स्थान हासिल मिला है। इस वर्ष 120 भारतीय संस्थान इस सूची में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 2025 में नेपाल में हुए उग्र भ्रष्टाचार विरोध प्रदर्शन के बाद नेतृत्व संभाला था। वह नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रही है 2016-17 में। दुनिया के सबसे पुरानी चट्टानी कला रॉक आर्ट इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के मारोस पंकेस क्षेत्र में एक चूना पत्थर की गुफा में खोजी गई है। यह लगभग 67,800 साल पुरानी एक मानव हाथ के निशान की पेंटिंग है। हाल ही में चर्चा में रही अमोडोवा जनजाति मुख्य रूप से ब्राजील की अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है। यह जनजाति भाषा और संस्कृति में समय की पारंपरिक समझ जैसे हफ्ता, महीना, साल, जन्मदिन के बिना जीने की जानी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने डेनमार्क को एचआईवी और सिफिलिस के मां के बच्चों में संक्रमण को पूरी तरह से मुक्त कर यूरोपीय यूनियन देश प्रमाणित किया है। यानी पहला यूरोपीय यूनियन देश कौन बन गया है? डेनमार्क, जो एचआईवी और सिफिलिस से बच्चों के संक्रमण, मां से बच्चों के संक्रमण फैलने से रोक लिया है, समाप्त कर दिया है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा पब्लिक वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार भारत बचपन के मोटापे के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ा है, चीन प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा, चिली अमेरिका महाद्वीप के कुष्ठ रोग लेप्रोसिस को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, अडानी ग्रुप ने विश्व अभियांत्रिकी दिवस वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे 2026 के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी करने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम सतत विकास में इंजीनियरों की भूमिका को मान्यता देना है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धि, विशेष रूप से कच्छ के खावा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को वैश्विक मंच पर उजागर करती है। क्लियर्स की ग्लोबल कैपिटल फ्लो रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारतीय सीमा पार भूमि और विकास स्थलों को निवेश में दुनिया में भर में चौथा पसंदीदा गंतव्य बना गया है।
भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के तहत राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान द्वारा नई दिल्ली में 7 से 9 मार्च 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञों ने 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत के लक्ष्य हासिल करने के लिए नवीन तकनीकों, वैश्विक वैक्सीन अनुसंधान और सामुदायिक रणनीति पर चर्चा की है। अमेरिकी कृषि विभाग ने के 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने चीन को पछाड़कर 2025 में अमेरिका के कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बनने का स्थान हासिल कर लिया है। अखिल भारतीय अभियोजन संघ 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में 11 से 13 मार्च 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला 10 से 24 मार्च के 40वें संस्करण में इटली भागीदार देश के रूप में बनाया गया है। जो है हमारा भारत मंडपम में आहार जो मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसका 40वां संस्करण है, उसमें इटली जो है भागीदार देश के रूप में भाग लेगा। भारत और व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आहार और आतिथ्य क्षेत्र के लिए एशिया का सबसे प्रमुख B2B मंचों के रूप में एक उभरा है। बिम्स्टेक सदस्य देशों ने युवा नवाचारों और पेशेवरों के बीच समझौता सहयोग बढ़ाने के लिए पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम महाराष्ट्र पुणे में आयोजित किया गया है। संकट के बीच ईरान राशनिंग लागू करने वाला स्लोविया यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। ठीक है, ईंधन राशनिंग लागू करने वाला स्लोविया जो है यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है हमारा रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटनाक्रम जो 2025-26 में हुआ है, उसमें हम लोग मार्च को देखेंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहला है मार्च 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु क्षमता वाली एक प्रलयकारी मिसाइल LGM-30 म्यूनिटैम-3 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का कैलिफोर्निया तट से प्रक्षेपण किया है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में हाई स्कूल के छात्रों ने 600 ग्राम वजनी मिनी सैटेलाइट विकोसैट हीलियम बैलून की मदद से 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च किया है। इस उपग्रह को समताप मंडल में कवकों बीजाणुओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी कोरिया ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए फ्रीडम शील्ड नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। भारतीय सेना ने ड्रोन युद्ध क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से सौर स्क्वाड्रन की शुरुआत की है। यह सेना के पारंपरिक ढांचे नवीन तकनीक प्रणाली को विकसित करेगा। भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने संयुक्त रूप से ADC-150 एक स्वदेशी वायु ड्रॉप कंटेनर प्रणाली का उड़ान प्रशिक्षण किया है। इसका उद्देश्य दूर तैनात नौसेना जहाजों पर आपातकालीन आपूर्ति पहुंचाना है। यह 150 किलोग्राम तक भार वहन कर सकता है। 12 मार्च 2026 को आयोजित मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस के समारोह में भारतीय नौसेना के जहाज INS त्रितंग ने भाग लिया। INS त्रितंग भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी का फ्रिगेट है। हाल ही में जापान दुनिया की पहली समर्पित मालवाहक शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य त्वरित, कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रदान करना है। 10 मार्च को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदक परिसर में परीक्षण किया। यह परीक्षण जो है समुद्र तल पर गर्म परीक्षण था जो LBM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। हाल ही में गुजरात ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसका निर्माण अहमदाबाद स्थित एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी ने किया है। सी ड्रैगन 2026 गुआम में अमेरिका के गुआम में एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रूबी अभ्यास का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड की नौसेना ने भाग लिया था। भारत ने रूस की रोसोबोरोन एयर एक्सपोर्ट के साथ अपनी नौसेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग $238 मिलियन के अनुबंध के सीटल फर्स्ट वर्टिकल लॉन्च मिसाइल प्रणाली खरीदने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश के झांसी में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय नौसेना ने स्टील फ्रिगेट तारागिरी
को विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित यह चौथा गाइडेड मिसाइल युद्धपोत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत प्रतीक का प्रमुख जोर है, जो पूर्वी बेरों को मजबूती प्रदान करता है। यह युद्धपोत जो है मझगांव डॉकयार्ड डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का एक प्रमुख स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम है, जिसके तहत 7 अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सप्ताह शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाली भारतीय जहाजों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। हार्मुज जल डमरू दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। यह जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। हार्मुज जल डमरू भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च किया। हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट वायुवान परियोजना की शुरू की है। यह 30 मिनट से अधिक समय तक हवा में रहकर 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सटीक हमला कर सकता है। यह एयर लॉन्च इफेक्ट कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है, जो जीपीएस जाम वाले क्षेत्रों में काम करता है। छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को इजराइल की रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। यह लंबी दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। भारतीय सेना की मध्य कमान ने लखनऊ छावनी में सूर्य ऑडिटोरियम में अपना पहला राजनीतिक संचार सम्मेलन आयोजित किया है। केरल पुलिस ने राज्य भर में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की शुरुआत की घोषणा की है। निर्भया निशा पहल किसने शुरू किया है? केरल पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो द्वारा आयोजित कोल्ड रिस्पॉन्स द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास का नेतृत्व नॉर्वे द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए माहे यानी पांडुचेरी और केरल के तटों को 12-13 मार्च 2026 को 2 दिवसीय सागर कवच मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। यह अभ्यास भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा मत्स्य पालन प्रशासनिक विभागों के समन्वय को संयुक्त रूप से किया जा रहा है। शेषनाग 150 एक लंबी दूरी यानी रेंज जो है 1000 किलोमीटर का स्वदेशी स्वार्म अटैक ड्रोन है, जिसे बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में काकाडूस अभ्यास 2026 का आयोजन जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में किया गया। इस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधि जो है स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत जो है INS नीलगिरी ने किया है। भारतीय वायुसेना ने इंग्लैंड की रॉयल एयर फोर्स के फाइटर पायलटों को प्रशिक्षित देने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने कोर 42 के सहयोग से दुनिया का पहला सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य यूएई के वित्तीय डेटा को सुरक्षित रखना है। जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया ने भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत के लिए गुजरात में 1600 करोड़ रुपए की अधिक निवेश किया है। यह निवेश गांधीनगर में आयोजित सेमी कॉन्टेक्ट 2026 सम्मेलन के दौरान किया गया। वाराणसी में स्थित IMS BHU ट्रामा सेंटर भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जिसने नॉन सीटी आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू की है। एमचेप्री जापान ने मार्च 2026 में विश्व स्तर का पार्किंसन रोग के लिए पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी दी है। यह उपचार प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का उपयोग करके नष्ट हुए डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट सिस्टम का नाम विक्रम-1 है। इसमें 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन और कलाम 250 जैसे उन्नत चरण शामिल हैं। गहरे समुद्री पानी के उपयोग करने वाला दुनिया का पहला OTC ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन आधारित संयंत्र लक्षद्वीप के कवरत्ती में स्थापित किया गया है और यह जो है NIO8
चेन्नई के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी इक्वा एयर ऑटोनोमस सिस्टम ने हाल ही में भारत का पहला उभयचर ड्रोन अवतार विकसित किया है। यह हवा और पानी दोनों में काम करने में सक्षम एयर टू वाटर ट्रांजिशन करता है। क्षुद्र ग्रहों की दिशा बदलने को लेकर चर्चा में रहा डार्ट डबल एस्ट्रॉयड रेडिएशन सेंटर मिशन अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा दुनिया का पहला ऑटोमॉस मैरिटल शिपबिल्ड एंड सिस्टम सेंटर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में ज्वालालातिद्रे मत्स्य बंदरगाह में स्थापित किया गया है। लास्ट है आज का हमारा चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस तमिलनाडु में दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का नाम क्या है? अग्नाइट। इसको किसने बनाया है? तो चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस। और यह था हमारा मार्च 2026 का जो एडिटोरियल करंट अफेयर्स आया है उसका मार्च 2026 का पूरा करंट अफेयर्स। और अभी तक आपने हमारे चैनल ड्रीमनेट जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको कंप्लीट जीएस, टॉप एसएसजी, फ्री नोट्स और डेली मोटिवेशन वगैरह मिलते रहेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरिया के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,